गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था वन्य अधिनियम के बारे में जो 1972 था, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं वन और वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार पर बात करते हैं, ठीक है। हमने ये देखा था कि वन क्या है, प्राकृतिक संप्रदाय है, ठीक है, और उनसे होने वाले लाभ जो है वो भी अनगिनत हैं और उनको कैसे नुकसान हो रहा है ये सब हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। आज हम बात करते हैं वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रकार कि भारत की सरकार ने वन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो वन है उनको क्या किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है उनकी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो इसी तरीके से वहां पे जितने भी काम होते हैं वो चीज होते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने बांटा है आरक्षित वन, ठीक है। जो वनों के प्रकार में अगर हम पहला प्रकार देखें तो वो है आपका आरक्षित वन, ठीक है। नाम से समझ में आता है कि रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पर किसी को भी जाने की कोई भी परमिशन नहीं होती है। कोई भी नॉर्मल इंसान जो है, ठीक है, वो अपने फायदे के लिए या अपनी चीजों को लाने के लिए इस टाइप के वनों में नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ जाने के लिए लीगल परमिशन की जरूरत होती है और अगर कोई आपको सामान लाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए वैसे तो पहले हमको यहाँ पे जाने की अनुमति नहीं मिली, पर फिर भी अगर किसी कारणवश हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए हमें सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ ही लोग होंगे जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हैं या फिर यहाँ की देखभाल करने वाले लोग हैं, केवल वही जा सकते हैं कहाँ पर, आरक्षित वनों में, ठीक है। उसके बाद देश के 50% भागों में ये आरक्षित वन पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि भारत में जितने भी प्रकार के वन हैं वहां पर 50% की जो एरिया है उसको क्या माना गया है, रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन माना गया है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यह है एमपी में, पश्चिम बंगाल में, केरल में और महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर आरक्षित वन पाए जाते हैं या यहाँ का जो एरिया है उसको क्या मान लिया गया है, आरक्षित वन मान लिया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में कि पहले क्या थी, आरक्षित यानी कि उनका पूरी तरीके से रक्षण कर लिया गया है, यानी कि यहाँ पर जितने भी वन्य जीव होंगे उनका संरक्षण भी किया गया है। यहाँ पे जितना फ्लोरा होगा यानी कि वनस्पति होगी उनका भी संरक्षण कर लिया गया है और यहाँ से आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक जो बांटा गया वो था आरक्षित वन। आगे बात समझ में। फिर दूसरी बात करें तो दूसरा है रक्षित वन, ठीक है। दूसरा अगर प्रकार की बात करें रक्षित वन, तो ये रक्षित वन उस प्रकार के हैं जहां पर जो फ्लोरा और वन्य जीवन है उनकी संख्या में कमी आने लगी है, तो उनके रक्षण के लिए इस प्रकार की भूमि को किसमें बांटा गया है, रक्षित वन में बांटा गया है। आई बात समझ में कि मान लो कोई भी फ्लोरा है यानी फ्यूना है, कोई भी वन्य जीव है, तो अगर उसकी संख्या में कमी आ रही है, ठीक है, तो उनके रक्षण के लिए इस प्रकार के वनों का निर्माण किया गया है, यानी कि वन को इस कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। और संरक्षण भी आवश्यक है क्योंकि अगर यहाँ पर हम रक्षित वन नहीं घोषित करते हैं तो जो जिनकी संख्या में कमी आ रही है वो जो जानवर होंगे वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरे टाइप का वन क्या हो गया हमारा, रक्षित वन। पहले हमने पढ़ा था आरक्षित, अब है रक्षित, ठीक है। तीसरी चीज है अवर्गीकृत वन, ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी कि अवर्गीकृत वन। यहाँ पर ये जो हिस्सा है वन का ये किसी क्या होता है, किसी व्यक्तियों के समूह का होता है, ठीक है, व्यक्ति या समुदाय। अब इसको और आसानी से समझ लीजिए, जैसे पूर्वोत्तर भाग है भारत का, ठीक है, असम, नागालैंड और यहाँ की जगह है, तो यहाँ पर कुछ क्या करती हैं, जातियां या जनजातियां रहती हैं, ठीक है। तो वो अपने यूज के लिए क्या करती हैं, कुछ वनों का हिस्सा मानती हैं अपने को, ठीक है। तो उन्हीं का अधिकार होता है अवर्गित वन में, उनका अधिकार जिन वनों में है वो वन क्या कहलाते हैं, आपके अवर्गित वन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये किसके अंदर हो गए, ये दोनों तो गवर्नमेंट के अंदर हो गए और ये जो अवर्गीकृत वन है ये किसी व्यक्ति और समुदाय के अंदर होते हैं, ठीक है। कोई भी जनजाति है, आप जानते हैं कि जनजातियों का जो जीवन है पूरी तरीके से क्या है, जब वनों पर ही तो निर्भर है ना। तो अगर गवर्नमेंट इन वनों को भी अपने अधीन ले लेती है तो उनकी आजीविका पे खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जो अवर्गीकृत वन है वो किसके अंदर आ जाते हैं, व्यक्ति और समुदाय के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक बार, आरक्षित वन हो गए जो पूरी तरीके से रक्षण में है, ठीक है, जहाँ पर किसी को भी जाने की कोई परमिशन नहीं होगी किसी भी कीमत पर। 50% भाग जो है वो इस प्रकार के वनों का है और ये जो वन है बेसिकली कहाँ पर है, एमपी में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है और महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरे टाइप के वन रक्षित वन है और भारत का 1/3 पार्ट जो है वो